फिलीपाइंस में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। थाईलैंड में घर से काम करने की सूचनाएं पारित कर दी गई है। पाकिस्तान में हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन काम हुआ है। मैं मानता हूं कि ये नेतृत्व की बहुत बड़ी सफलता। एलपीजी के भारतीय उत्पादन में हमने 40% की बढ़ोतरी। ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಕಷ್ಟ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅದ್ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ಪರದಾಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗೋ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. फिलीपाइंस में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। श्रीलंका में 8 लीटर पेट्रोल का 8 लीटर से किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, इसका रेशनिंग किया गया है। थाईलैंड में घर से काम करने की सूचनाएं पारित कर दी गई है। वियतनाम में उड़ानों में कमी कर दी गई है। बांग्लादेश में बाइक के लिए सिर्फ 2 लीटर ही ईंधन मिलेगा, ऐसा रेशनिंग लागू किया है। पाकिस्तान में हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन काम हुआ है और आप आज यहां पर समिट कर रही हो। पूरे देश में रोजमर्रा की गतिविधियों में कहीं कोई कटौती करे बगैर हमें वैश्विक संकट के पार निकलने का प्रयास करें। मैं मानता हूं कि ये नेतृत्व की बहुत बड़ी सफलता है और ये सफलता सिर्फ हौसले से नहीं होती है। इसके लिए 10 साल से प्लानिंग चला गया। हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिजर्व्स पहले 0 थे, हमने रिजर्व्स बढ़ाए। इतने कम समय के अंदर एलपीजी के भारतीय उत्पादन में हमने 40% की बढ़ोतरी की है। 98% रेलवे को हम इलेक्ट्रिसिटी पर डाइवर्ट कर दिए, जिसके कारण हर रोज का करोड़ों लीटर डीजल हम बचा रहे हैं। और कई सारे ऐसे फैसले किए हैं जिससे हम इस संकट के पार आ रहे हैं। जब 2014 में सरकार आई हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राप्ति 27 देशों पर निर्भर थी, आज 42 देशों पर निर्भर है। तो खाड़ी की जगह हम कई जगह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राप्त करने में आज हम सफल हो रहे हैं। जो तकलीफ दिखाई पड़ रही है वो इतनी ही दिखाई पड़ रही है कि पहले खाड़ी के देशों से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते थे उसकी यहां पहुंचने की साइकिल 11 दिन की थी। अब हमें दूर के देशों से, कनाडा से, अमेरिका से, रसिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इनकी साइकिल 40 दिन की है। तो एक दिन 40 दिन हो जाने के बाद अपने आप ये ढर्रे में पड़ जाएगा। और हमने शुरुआत में कॉमर्शियल एलपीजी के लिए 20% तक कटौती कर दी, बाद में इसको 40% पर ले गए और आज 70% हम सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी इंडस्ट्री को भी हम चलने के लिए 1 सप्ताह ही थोड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम दिए हैं।